दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही शर्मीला और आत्मविश्वासहीन था। वह हमेशा डरता था कि लोग उसकी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे नकार देंगे। उसकी इस कमजोरी के कारण वह अक्सर अकेला रहता था और किसी से खुलकर बातें नहीं करता था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन कोई भी उसकी अंदरूनी तकलीफ को नहीं समझ पाता था। आर्यन के माता पिता भी उसकी इस समस्या से परेशान थे। वे अक्सर सोचते थे कि उनका बेटा समाज में अपनी पहचान कैसे बनाएगा। आर्यन के पिता एक किसान थे और उसकी मां गृहिणी। वे दोनों बहुत ही साधारण और मेहनती लोग थे, लेकिन वे अपने बेटे की समस्या का हल नहीं निकाल पाते थे। उन्होंने कई बार आर्यन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी शर्म और डर को कभी भी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया। आर्यन के जीवन में एक विशेष घटना घटी जिसने उसकी समस्या को और बढ़ा दिया। गांव के स्कूल में एक बार वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आर्यन को भी भाषण देने के लिए चुना गया था। वह अपनी तैयारी के दौरान बहुत ही उत्साहित था, लेकिन मंच पर आते ही उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह कुछ भी बोल नहीं पाया और पूरे गांव के सामने शर्मिंदा हो गया। इस घटना ने उसकी आत्मा को और भी कमजोर कर दिया और उसने खुद को और भी ज्यादा अकेला कर लिया। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ध्यान कर रहे हैं। गांव के लोग उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें सुनने के लिए वन की ओर जाने लगते हैं। आर्यन के माता पिता भी बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने का निर्णय लेते हैं और आर्यन को भी साथ ले जाते हैं। वन में पहुंचने पर आर्यन और उसके माता पिता ने देखा कि वहां एक बड़ी भीड़ थी। सभी लोग ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में समझाया। उनकी बातों में एक विशेष प्रकार की शांति और सच्चाई थी, जो सुनने वालों के दिलों में घर कर जाती थी। बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन के सत्य को समझने का एक गहरा संदेश होता था। वे लोगों को आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करते थे और उन्हें यह समझाते थे कि हमारी वास्तविकता हमारी सोच पर निर्भर करती है। जब सभा खत्म हुई, आर्यन के माता पिता ने उसे बुद्ध के पास ले जाने का निर्णय लिया। वे बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपने बेटे की समस्या बताई। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक आर्यन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने आर्यन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा डराती है? आर्यन ने धीरे धीरे कहा, मुझे डर लगता है कि लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाएंगे। मुझे हमेशा लगता है कि मैं जो कहूँगा वह गलत होगा और लोग मुझे नकार देंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आर्यन को अपने पास बुलाया और एक कागज और कलम दिया और अपनी सारी डर और शर्म उस कागज पर लिखने के लिए बोला। आर्यन ने अपनी सारी डर और शर्म उस कागज पर लिखा। तभी बुद्ध ने उस कागज को जलाकर राख करने के लिए बोला। आर्यन गौतम बुद्ध के बात सुनते हुए उस कागज को जलाकर राख कर दिया। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे डर और शर्म भी इस कागज की तरह ही हैं। वे तुम्हारे मन में हैं और तुम जब चाहो उन्हें समाप्त कर सकते हो। यह डर और शर्म केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम इस डर से बाहर नहीं आ पाओगे। बुद्ध ने आर्यन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन वह भी कभी कभी अपनी प्रजा के सामने बोलने में शर्म महसूस करता था। एक दिन एक संत उसके राज्य में आए। राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मा, मुझे बताइए कि मैं अपने डर और शर्म को कैसे खत्म कर सकता हूँ। संत ने राजा को एक साधारण लेकिन गहरा संदेश दिया, जब तुम बोलने के लिए खड़े होते हो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। सोचो कि तुम्हारे शब्द दूसरों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। जब तुम अपने विचारों को साझा करोगे तो तुम्हें खुद पर विश्वास बढ़ेगा और लोग तुम्हें समझने लगेंगे। बुद्ध ने आर्यन को कुछ अभ्यास भी दिए। 1. स्वयं से बात करें। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का प्रयास करें। 2. छोटे समूह में बोलें। पहले छोटे समूह में बोलने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे बड़े समूहों में अपनी बात रखें। 3. सकारात्मक सोच। हमेशा अपने आप को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें। याद रखें कि आपकी बातों का मूल्य है और वे दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आर्यन ने बुद्ध की सलाह मानी और धीरे धीरे अपनी शर्म और डर को खत्म करने में सफल हुआ। उसने रोजाना आईने के सामने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ छोटे समूहों में बातचीत करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने बड़े समूहों के सामने भी बोलना शुरू कर दिया। आर्यन की इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। वे अब उसे अजीब नहीं समझते थे, बल्कि उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। आर्यन अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था और खुलकर बोलने की कला सीख चुका था। उसके माता पिता भी उसकी इस प्रगति से बहुत खुश थे। आर्यन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और लोग उसकी राय और विचारों को महत्व देने लगे थे। उसने गांव के युवाओं को भी खुलकर बोलने की कला सिखाना शुरू कर दिया। उसकी कहानी ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपनी शर्म और डर को खत्म करने की दिशा में प्रेरित किया।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और साहस का निर्माण धीरे धीरे होता है। हमें अपने डर और शर्म का सामना करना होता है और अपने विचारों को बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त करना होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे शब्द दूसरों के जीवन में कितना महत्व रखते हैं, तो हमारी बोलने की कला में निखार आ जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यही सिखाती हैं कि आत्मविश्वास और साहस के साथ हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।